सभी को राधे राधे। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं अपन। ऑनलाइन वालों को भी राधे राधे, जुड़ जाइए सब लोग। ये रहा है सर, शायद मुझे ही नहीं दिख रहा। ठीक है। आगे के सब लोग लास्ट कहाँ थे, मुझे ये बताओ। मूल अधिकार पढ़ रहे थे ना अपन। अनुच्छेद 32 वैधानिक अधिकारों का उपचारों का अधिकार है ना। इस मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, अनुच्छेद 32 का 2। इधर आ जाइए सब लोग। देखो इधर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब अनुच्छेद 32 के तहत अपने जो मूल अधिकार है ना, उनको संरक्षण मिला हुआ है। अनुच्छेद 32 के तहत तो हम कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में। ये बातें लिखवा दी क्या मैंने, है ना। इसके बाद में अनुच्छेद 32 का 1 ये कहता है कि मूल अधिकारों को कौन लागू करवाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, है ना। अनुच्छेद 32 का 1 कहता है कि मूल अधिकारों को, सीधा लिख दे तो सर्वोच्च न्यायालय। ये लिखवा चुका ना मैं पिछली क्लास में। 32 1 हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को लागू करवाता है, ये अनुच्छेद 32 1 कहता है। अनुच्छेद 32 का 2 क्या कहता है, देखो इधर। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या यहां तक लिख चुके थे क्या सब लोग, यहां तक लिख लिया था ना। 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। अब हम 5 प्रकार की रिटों को देखेंगे कि कौन कौन सी रिट जारी करता है। मेरे साथ आप भी लिखते चलो। नंबर 1, 5 प्रकार की रिटें लिख लो ऐसे करके। सीधा 5 प्रकार की तो यहां लिख ही लिए होंगे ना, सीधा लिखो। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो नंबर 1 रिट जारी करता है वो करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो डिटेल से समझाऊंगा मैं आगे कि किसी भी, यदि किसी को बंदी बनाया हो, गिरफ्तार किया है किसी व्यक्ति को, उसे सह शरीर प्रस्तुत करो न्यायालय के समक्ष। ये ये रिट कहती है, संरक्षण कर रही है ना अपने मूल अधिकारों का। नंबर 2 है, देखो इसके साथ साथ एक काम और करते चलना। कोष्टक में इनके लेटिन नाम भी लिखते चलो। हेबियस कॉर्पस लिखो।
कोष्टक में लिख लो बंदी प्रत्यक्षीकरण के हेबियस कॉर्पस, है ना। नंबर 2 परमादेश, परमादेश कोष्टक में लिखेंगे मेंडेमस, कभी कभार ये रिटे ये नहीं देता है और ये लैटिन भाषा वाली दे देता है ना। ये जो आगे भाषा लिखी है ना मैंने, इन्हीं का नाम है। नंबर 3 प्रतिषेध, प्रतिषेध के कोष्टक में लिखेंगे प्रोहिबिशन, प्रतिषेध के लिखेंगे प्रोहिबिशन। नंबर 4 है अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा इसको कहेंगे क्वो वारंटो, क्वो वारंटो। ये नाम याद रखना है, कभी यही आए हैं नाम, बहुत बार आ गए। और नंबर 5 उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। सर्टोररी, उत्प्रेषण सर्टोररी लिख लो। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। दिनेश यादव, समीर यादव, साहिल वर्मा जुड़ चुके हैं, यूजर जी भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, आ जाओ सब। ये 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। इनको आगे मैं डिटेल से और समझाने वाला हूं कि इनका क्या अर्थ होता है। देखो जैसे मैं बात करूं बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ होता है किसी भी बंदी व्यक्ति को सशरीर कहां प्रस्तुत करो, न्यायालय के समक्ष। ऐसे नहीं तुम गिरफ्तार कर लिए और लेके कहीं और ही कहीं लेके बैठे हो, है ना, जैसा फिल्म में होता है, लेके ही नहीं गए थाने में, है ना, एनकाउंटर कर दिया, नहीं, सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करो और तुरंत प्रभाव से करो। परमादेश होता है आदेश देना, परमादेश का अर्थ होता है आदेश देना। इसमें क्या होता है, जो उच्च न्यायालय होता है वो निम्न न्यायालय को, जो प्राधिकारी होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं, वो न्यायालय क्या करता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो यदि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे होते ना, उनको आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करो। ये न्यायालय आदेश देता है उन अधिकारियों को, आदेश देना कि यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करें तो फिर न्यायालय कार्रवाई करेगा। क्योंकि कभी कभार पुलिस वाले अपना कार्य करते ही नहीं है, सही से नहीं करते हैं, तो फिर वो बात चली जाती है न्यायालय के अंदर। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार प्राप्त है, फिर न्यायालय आदेश देता है कि ऐसे पालन करवाया जाए मूल अधिकारों का, और इसके तहत होता है। क्या हो गया, ये हाथ टच हो गया क्या? ठीक है ना। सर्टोररी। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। जैसे उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को मना कर सकता है यदि वहां पर वो अपनी योग्यता के अनुसार या अपने सही से कार्य नहीं कर रहा। जैसे मैं हूं, मैं न्यायालय में बैठा हूं, निम्न न्यायालय है मेरा, और मैं यहां पर मेरे अधिकार में वो नहीं आ रहा मामला, पर फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, लालच में आकर फैसला दे रहा हूं। फिर उससे जो ऊपर वाला न्यायालय है, जैसे मैं कह दूं अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय, तो एक क्रम चलता है। जैसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना योग्यता के ही वो फैसला सुना रहा है, बोले क्या चाहिए अपन को, पैसा चाहिए, बस सुना दो फैसला, तो उससे ऊपर वाला न्यायालय क्या करेगा, मना कर देगा उसको, रोकिए आप रुकिए,
आप यहां से अधिकार, जिसके अधिकार में है ये मामला, उसको भेजो, मतलब ऊपर प्रेषित करो, ऊपर वाले को भेजो। आपके योग्यता में ये नहीं है। कभी कभार हमें लगता है कि ये जो न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय, ये जो यहाँ अपने तहसीलदार बैठता है ना, वो कभी कभार क्या करता है, कहीं लालच में आके जो पैसे नहीं दे रहा उसके विपक्ष में फैसला सुना देता है। फिर अपन को अच्छा सही नहीं लगा तो हम क्या करते हैं, फिर उससे ऊपर वाली बेंच में जाते हैं कि भाई यहां तो हमारी बात नहीं सुनी गई, हम ऊपर वाली बेंच इसी के तहत। फिर वो जो फैसला चल रहा है, हमें पता चल गया कि फैसला गलत आएगा हमारे विरुद्ध, हम पहले ही चले गए वहां पर। फिर वो क्या करता है, उच्च न्यायालय उसको रोकता है, बोले आप ऊपर प्रेषित करो, अपने से ऊपर जहां ये मामला चलेगा। फिर वो आगे भेजना ही पड़ता है उसको, क्योंकि अपना अधिकार है। अधिकार परीक्षा, यदि कोई अधिकारी अपनी योग्यता के अनुसार पद धारण नहीं करता है, जैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए मान लो फर्स्ट ग्रेड का पद ले लिया मैंने, अब मेरे पास बीएड की योग्यता नहीं है, तो क्या मैं वो पद धारण कर लूंगा क्या? तो न्यायालय किसी भी अधिकारी को योग्यता की जांच करवा, लिखित में योग्यता मांग सकता है। कभी कभार अभी जो लोग उतर रहे हैं ना, नौकरी लग गए, उतर गए, योग्यता ही नहीं है, फर्जी डिग्रियां है, नहीं है तो साहब मूल अधिकारों के तहत आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि योग्यता ही नहीं है तुम्हारी, तुम उतरोगे इसी के तहत, है ना। किस अधिकार से, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से न्यायालय योग्यता की, लिखित में योग्यता मांग सकता है। उत्प्रेषण का अर्थ होता है ऊपर प्रेषित कीजिए, ऊपर प्रेषित कीजिए। जैसे अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, चाहे फैसला ही क्यों ना सुना दिया हो, उच्च न्यायालय उसको अपने पास मंगवा लेगा। ऐसे एक बेंच चलती है, जैसे ये उच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद में हम चले गए सुप्रीम कोर्ट, फैसला सुन गया, हो गया सब काम, लेकिन मामला कहां चला गया, अब सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इस न्यायालय ने द्वारा जो दिए गए फैसले है ना, उसको रद्द कर सकता है, अपने पास मंगवा लेगा, फिर उसकी जांच करेगा वो अपने तरीके से, क्योंकि हमें अधिकार प्राप्त है। यदि हमारा यहां नहीं सुन रहे तो हम वहां जाएंगे, कहते हैं ना अब तो डबल बेंच में देंगे, हम इससे भी ऊपर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो इसी के तहत जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना, तो इसी के तहत जाते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का क्या हो रहा है, खनन हो रहा है। इनमें दो दो चार चार लाइनें मैं लिखवा दूंगा, उससे पहले आप लिखो अनुच्छेद 32 का 3। अनुच्छेद 32 का 3, आज मूल अधिकारों को समाप्त कर लेंगे। अनुच्छेद 32 का 3 क्या कहता है, यदि संसद चाहे, संसद, मेरे साथ लिख लो, संसद मूल अधिकारों, संसद मूल अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय लागू करवाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय, अन्य न्यायालय को मूल अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय को भी प्रदान कर सकती है। प्रदान कर सकती है, संसद कर सकती है प्रदान, ठीक है। लिख लिया क्या सबने, लिख लो। अब इससे क्या समझे आप, सर्वोच्च न्यायालय के पास तो है ही अधिकार, पर अन्य न्यायालय भी इन रिटों को लागू करवा सकता है ना। अन्य न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट आएगा इसमें। हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत लगवाता है, लागू करवाता है, 226, मैं लिखवा चुका पहले इसलिए यहां नहीं लिखवाऊंगा मैं, है ना। 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय लागू करवाता है और 226 के तहत उच्च न्यायालय, मतलब कि हाई कोर्ट। लिख लिया, ये तो हो गया अपना अनुच्छेद 32 समाप्त। अब हम क्या करते हैं, कभी कभार उन रिटों से सीधा प्रश्न पूछ लेता है ना। एक बार तो नाम से ही पूछ लिया था, ये जो इधर वाले लेटिन भाषा के नाम है ना, उनसे ही पूछ लिया था, है ना।
तो आ जाओ उनको एक बार देख लेते हैं। एक लाइन खाली छोड़ के हेडिंग लगा लो, 5 प्रकार की रिटें। पांच प्रकार की रिटें। गुड मॉर्निंग कृष्ण कुमार यादव, राधे राधे सभी को। जुड़ जाइए और लोगों को जोड़िए, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं लाइव भी। रिकॉर्डेड क्लास लेने लग गए आजकल विद्यार्थी, टाइम नहीं है लोगों के पास लाइव आने का, है ना। बंद कर देंगे आज से लाइव क्लास, क्योंकि आप आते तो हो नहीं लाइव, तो आज से बंद। 5 प्रकार की रिटें। इनको, ये नहीं जल रही क्या, आ रहा है क्या साहब, बटन को चालू कर दो। एक एक रिट को देखेंगे, कितनी प्रकार की रिटें जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। 5 प्रकार की। वापस से नंबर 1 लगाएंगे और लिखो बंदी प्रत्यक्षीकरण। वापस से लगाओ बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके भी कोष्टक में वही नाम। हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। वापस से नंबर 1 लगाओ। बैठो सर बैठो। हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नीचे लिख लो अर्थ, इसका सीधा अर्थ लिख लो। अर्थ लिख लो, सशरीर प्रस्तुत करना, मतलब जिंदे को ही प्रस्तुत करना है, मरे हुए को नहीं। इसका अर्थ क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना, जिंदा या मुर्दा दोनों कंडीशन में पेश करो। इसका मतलब यह है कि आप उसके कुछ नहीं कर सकते जब तक कि न्यायालय ना कह सके, है ना। तो मरने वाला तो सवाल ही नहीं है, मर जाए तो जिम्मेदार हो गए वो, लाइन हाजिर। सुना है क्या कभी लाइन हाजिरी हो गई, सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड कर देते हैं, जिम्मेदार, कारण बताओ कैसे हुआ, न्यायालय कहता है कारण बताओ, वो जांच हो जाती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है। आ रहे हैं आजकल। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना, किसी भी बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करना। ये लिखवाऊं या लिख लो, ऐसे समझ जाओगे। ये लाइन लिखवाऊं क्या जो मैं बोल रहा हूं, किसी भी बंदी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ गए क्या लिखवाऊं, लिख लो इस लाइन में, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण की तहत, लिखो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार लिख लो चाहे बंदी लिख लो, किसी भी व्यक्ति को
बंदी बनाने के बाद या गिरफ्तार करने के बाद, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसे उसे सशरीर उसे सशरीर उसे सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। प्रस्तुत करना होता है अर्थात न्यायालय आदेश देता है, ये है ना, न्यायालय आदेश देता है कि इसको सशरीर क्या करो, मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। ठीक है, नंबर 2 लिखो। नंबर 2 लिखेंगे, परमादेश। कोष्टक में लिख लो, कभी कभार ये नाम नहीं देता है, ये दे देता है, हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, लेटिन भाषा वाले नाम, है ना, परमादेश मैंडेमस। इसका अर्थ क्या है, आदेश देना। लिख लो अर्थ नीचे वाले लाइन में, आदेश देना। इसमें लिखो, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखे, इसमें न्यायालय इसमें न्यायालय इसमें न्यायालय किसी भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें न्यायालय किसी भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अपने कर्तव्यों का अपने कर्तव्यों का अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दे सकता है। पालन करने का, अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दे सकता है। नंबर 3, प्रतिषेध। प्रतिषेध को क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। ये नाम तो जरूर याद कर लेना, यही आएगा ऑप्शन में, प्रोहिबिशन। इसका अर्थ होता है मना करना। लिखेंगे इसमें नीचे वाले लाइन में डैश करके, इसमें न्यायालय इसमें न्यायालय इसमें न्यायालय इसमें न्यायालय निम्न न्यायालय में चल रहे मामले को इसमें न्यायालय निम्न न्यायालय में चल रहे मामले को रुकवाते हुए रुकवाते हुए
अधिकार प्राप्त न्यायालय रुकवाते हुए अधिकार प्राप्त न्यायालय के समक्ष अधिकार प्राप्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। अधिकार प्राप्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को देगा। ऐसे समझो इस बात को, यदि सर्वोच्च न्यायालय है तो वो हाई कोर्ट को देगा आदेश, हाई कोर्ट है तो अधीनस्थ कोर्ट को देगा वो आदेश, है कि नहीं है? ऐसे चलता है। तो मैंने ऐसे लिखवाया न्यायालय निम्न न्यायालय को, मतलब वो अपने से नीचे वाले को आदेश दे सकता है कि आपके पास जो ये मामला है उसको रोक लो, मना कर देता है वो, रुक जाइए, आपके पास जो है आपके ये योग्यता में नहीं आ रहा है, आप इसको योग्यता प्राप्त न्यायालय के पास प्रस्तुत करो, है ना? तो रुकवा सकता है, ये मना करता है, प्रतिषेध। कभी कभार हो जाता है, हमें पहले पता चल जाता है कि अपने पक्ष में फैसला नहीं आएगा, हमने ये अपराध नहीं किया पर हमें सजा मिलनी है ना? क्योंकि न्यायालय ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, तो वो क्या करते हैं, पहले ही चले जाते हैं ऊपर वाले न्यायालय में कि हमारे साथ हमारा केस ये है और हमें ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे मामला होगा। फिर वो न्यायालय कहता है यदि ऐसा है, आपको ये है तो आपके इस अधिकार है, आपको अधिकार प्राप्त है, ठीक है मैं आदेश देता हूं, इसको ऊपर प्रेषित करवा देते हैं जिसके पास योग्यता प्राप्त है। ऐसे फिर वो आगे चला जाता है, मना कर देता है न्यायालय निम्न न्यायालय को, है ना? प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। नंबर 4 लिखेंगे, अधिकार प्रच्छा। नंबर 4, इसमें लिखेंगे क्वो वारंटो। क्वो वारंटो, इसका अर्थ क्या है? किस अधिकार से, किस अधिकार से, इसका अर्थ क्या है, किस अधिकार से। किस अधिकार से, यदि कोई अधिकारी बिना योग्यता के पद धारण कर लेता है तो उसे न्यायालय योग्यता, लिखित में योग्यता देने का आदेश दे सकता है कि आप लिखित में अपनी योग्यताएं दो, आपके पास क्या क्या है ना? लिखित में दो, इसमें लिख लो नीचे वाले एलिमेंट डैश करके। इसमें यदि इसमें यदि कोई अधिकारी यदि कोई अधिकारी बिना योग्यता के पद धारण कर लेता है, पद धारण कर लेता है, बिना योग्यता के पद धारण कर लेता है तो न्यायालय 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 उस अधिकारी से लिखित में लिखित में लिखित में योग्यता देने का आदेश देता है कि योग्यता को प्रस्तुत करो, आप योग्यता प्रस्तुत करने का आदेश देता है, या लिखित में योग्यता प्रस्तुत करने का आदेश देता है, प्रस्तुत करने का आदेश देता है। किस अधिकार से, या आपने किस अधिकार से यह पद धारण किया है बताओ। नंबर 5 और लास्ट रिट, उत्प्रेषण।
उत्प्रेषण कोष्टक में लिखेंगे सरटोरी, सरटोरी उत्प्रेषण। इसका अर्थ क्या है? ऊपर प्रेषित कीजिए, ऊपर प्रेषित कीजिए। इसमें लिखेंगे, इसमें उच्चतम न्यायालय, इसमें उच्चतम न्यायालय, इसमें उच्चतम न्यायालय, इसमें उच्चतम न्यायालय, निम्नतम न्यायालय में, इसमें उच्चतम न्यायालय, निम्नतम न्यायालय में चल रहे मामले, चल रहे मामले या फैसला दे दिया हो, चल रहे मामले या फैसला दे दिया हो, या फैसला दे दिया हो, को रुकवाते हुए, को रुकवाते हुए, फैसला दे दिया हो को रुकवाते हुए अपने पास मंगवाने का आदेश देता है, रुकवाते हुए अपने पास मंगवाने का आदेश देता है, आदेश देता है। अर्थात वो कहता है कि इस मामले को क्या करो, ऊपर प्रेषित करो, आपसे ऊपर वाले में प्रेषित करो। इसके बाद में यदि उच्चतम न्यायालय को लगे कि ये फैसला गलत दिया गया है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर देता है सर्वोच्च न्यायालय, उसको बदल देता है कि सही नहीं हुआ, हमें न्याय नहीं मिला तो हम सर्वोच्च न्यायालय गए, वहां जाने के बाद में हमें न्याय मिल गया तो जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसको रद्द कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि ये रिट है, ये इसी के लिए है कि हम ऊपर जा सकते हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद में तो फैसला कोई बदल ही नहीं सकता, है ना, बदल सकता है तो एक राष्ट्रपति, है ना, फांसी को भी टाल दे आपकी को, वो बाद में देखेंगे। ये अपने 5 प्रकार की रिटें हो गई। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न कभी कभार सीधे से बन जाते हैं। सिर्फ इतना सा मिलान करिए, क्या करिए, मिलान करिए, और ये एक तरफ तो ये होगा, एक तरफ इसका अर्थ होगा। मैं कह रहा हूं एज इट इज अर्थ छपेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना। सिर्फ ऐसे ही सह शरीर प्रस्तुत करना किसके तहत है, मना करना किस अधिकार से, तो ऐसे मिलान करवा लेंगे बस, सीधे से प्रश्न आएंगे तो। या फिर पूरी बड़ी फ्रेम बनाएगा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, सह शरीर कौन सी रिट के तहत आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी न्यायालय ने के द्वारा बिना कर्तव्यों के फैसला सुना दिया, है ना, तो उसमें कौन सी रिट के तहत आप न्यायालय में जा सकते हो, कर्तव्यों में नहीं है, मना कर देगा, वो प्रोहिबिशन, रुकवाएगा, आपके कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य प्राप्त न्यायालय में भेजो, समझ गए क्या, मामले को रुकवाता है। ऐसे प्रश्न आएंगे, फ्रेम बनेगी सीधी, है ना। यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा फैसला सुना दिया गया हो, फैसला सुना दिया गया हो या मामला चल रहा हो, है ना, सुनना इधर, उत्प्रेषण चल रहा हो या फैसला सुना दिया गया हो, इसके बाद में यदि सर्वोच्च न्यायालय में वह मामला जाता है तो वो कौन सी रिट के तहत जाएगा, आपने कौन से रिट का अधिकार किया, ऊपर प्रेषित करवाया गया, हम कहा चले गए, मामला फैसला सुना दिया, फिर हम गए ऊपर, ऊपर न्यायालय में, ऊपर में, है ना, तो ऊपर प्रेषित किया गया उस मामले को। ऐसे लाइनें बनेगी, मैं क्वेश्चन लाऊंगा तब और समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये हो गई 5 प्रकार की रिटे। इसी के साथ अपना अनुच्छेद 32 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया है। आज मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे, है ना। अब बताओ, मूल अधिकार, जो मूल अधिकार थे जो नागरिकों को प्राप्त थे,
वो कितने थे? वर्तमान में 6 और मूल संविधान में कितने थे? 7वां कौन सा था? अरे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना? कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद कौन सा था? 32 था ना? क्या 32 को अभी अभी पढ़ लिया क्या? तो नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है, सभी नागरिकों को, वो तो कहां से कहां तक है? 14 से 32। और भाग 3 कहां से कहां तक है? 12 से 35। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वो तो है 14 से 32 तक। और जो भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है वो कहां से? 12 से। क्या हमने 12 और 13 को देख लिया क्या? 12 और 13 को देख लिया क्या? देख लिया सर जी। तो क्या 14 से 32 तक भी देख लिया क्या? तो फिर रह गया कहां से कहां तक? 32 से। समझ गए क्या? ठीक है, तो इनको देख लेते हैं अब। समझ पा रहे हो क्या मैंने क्या समझा इस बोर्ड पे? प्रश्न आएगा। नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 32। भाग 3 में मूल अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से 35। अच्छा, अब 33, 34 और 35 अनुच्छेद भी है। उसमें क्या है वो देखते हैं। 2 लाइनें खाली छोड़ के हेडिंग लगाओ। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33। इसमें क्या किया गया? अनुच्छेद 33 में सुनो इधर देखो। मैं कह रहा हूं कि सभी को मूल अधिकार प्राप्त है। मान लो पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को भी तो मूल अधिकार प्राप्त है कि नहीं है? मान लो सेना के कोई जवान है, अर्धसैनिक बल है, उनको भी मूल अधिकार प्राप्त है। वो वहां बॉर्डर पे जाके संगठन बना रहे, रैलियां निकाल रहे, रैलियां निकाल रहे। वो कौन? आर्मी वाले। कर लेंगे क्या वो? नींद लेने का अधिकार है, हम तो सोएंगे साहब, मूल अधिकार प्राप्त है। वो सो लेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, है कि नहीं है? तो फिर कैसे? उनका भी तो मूल अधिकार है। फिर क्या किया गया? ये तो बात सब पे आती है। अनुच्छेद 33 में यह उल्लेख किया गया कि ऐसे पद जिसमें पुलिस है, गुप्तचर है, कोई गोपनीयता के पद है, या कोई सैनिक है, अर्धसैनिक बल है, उनके मूल अधिकारों को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सीमित। ऐसे नहीं कि सभी नागरिकों को प्राप्त है, आपको भी प्राप्त है, नहीं। ऐसे तो पुलिस वाले क्या करेंगे? कोई सभा या सम्मेलन हो रही है, आगे आगे वो चलेंगे, हम भी सभा और सम्मेलन करेंगे। नहीं, आप नहीं कर सकते उस समय। आप लोक प्राधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, आपके मूल अधिकार सीमित है। इस समय आप इस प्रशासन का ध्यान रखोगे, संभालोगे आप, क्योंकि आपके 33 ये कहता है कि हमने आपके मूल अधिकार को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। लिखो इसमें, इसके तहत, इसके तहत पुलिस, पुलिस सेना, पुलिस सेना, अर्धसैनिक बल, गुप्तचर और, लिख लो मेरे साथ साथ, अर्धसैनिक बल, गुप्तचर और गोपनीयता के, गोपनीयता के गोपनीयता के पदों के इसको ऐसे लिखो, गोपनीयता के पदों वाले व्यक्तियों के अधिकारों को, या मूल अधिकारों को, अधिकार नहीं,
मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। सीमित का मतलब हो गया कम कर दिए इनको मूल अधिकार। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार नाम मात्र का कर दिया, ऐसे नहीं नींद लो सो जाओ, है ना। कहे यहाँ बॉर्डर पे तो चल रहा है युद्ध, वो कह रहे हैं मेरे तो घर पे देखने वाले आए, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, मैं तो जाऊंगा। है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं, सीमित कर दिया गया है उनके अधिकार। ये पद पर रहते हुए कुछ कर भी नहीं सकते, समझ गए क्या? कुछ नहीं कर सकते, ये बंधे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी ये कुछ ही लोग आ जाते हैं, बाकी इनको सोशल मीडिया की भी अनुमति नहीं होती है। सेना को तो बिल्कुल नहीं होती है। पुलिस वाले तो फिर भी आ जाते हैं फेमस होने के लिए, है कि नहीं है? इनको तो अधिकार होता है, बड़े पोस्ट वाले आ जाते हैं। बाकी कांस्टेबल भी आते हैं ना, तो उनको बड़े अधिकारी ऐसे कहते हैं, "ओए, क्या कर रहा है? होशियार बन रहा है क्या ज्यादा?" अब तो बड़े पोस्ट पे है सर जी। कि उनके पास क्या, यहाँ पे चौमू में कांस्टेबल नहीं है, कितने लोग, बहुत कम लोग। यदि पुलिस वाले सोशल मीडिया पे आ जाए तो बहुत जल्दी फेमस भी हो जाएंगे वो, कि वर्दी दिखती है ना, या तो कोई बड़ी पोस्ट पे हो, वो जल्दी फेमस होता है। और बाकी मैं नहीं बताऊंगा, आ जाओ। या फिर बावड़ा हो, मैं कह रहा हूं, बावड़ा जो होता है वो सोशल मीडिया पे जल्दी, बावड़े का मतलब सही तो है, पर बावड़ा बन जाओ। मुखोटा पहन लो। क्या पहन लो? मुखोटा। ये है, पहनना पड़ेगा, जमाना ही यही कहता है। बावड़े बन जाओ, कहो कुछ आता जाता ही नहीं है, कुछ नहीं आता है हमें तो, बस लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर दो। है कि नहीं है? चलो आ जाओ, अनुच्छेद 33 हो गया। 33 हो गया, आगे चलते हैं अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ। इसमें क्या है? हाँ लिख लो, मार्शल लॉ। कोष्टक में लिख लो, सेना का शासन। मार्शल लॉ कोष्टक में लिख लो, सेना का शासन। सेना का शासन। जिन क्षेत्रों में सेना का शासन होता है वहां के नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। जैसे मान लो चोमू में सेना का शासन स्थापित हो गया, वो कौन सी धारा लगती है? 44। कौन सी आती है वो जिसमें 5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते? माइंड से निकल, 44 ही है। मान लो चोमू में 44 धारा लग गई, आप रैली निकाल रहे हो, 5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते वो धारा लगने के बाद में, है ना? 144, सॉरी, 44 नहीं, 144, माइंड से निकल गया 44 तो। 144 धारा, वो लगने के बाद में क्या होता है? 5 व्यक्ति एक जगह बातें नहीं कर सकते, है ना? वही है, क्या लग गया? सेना आ जाती है। अभी कुछ दिनों पहले अपने चौमू में माहौल बना था ना, वो माहौल हो गया था एक, है ना, मंदिर मस्जिद को लेकर कोई मामला हो गया था। तो वहां पर सेना कितने दिन, लगभग 15 दिन तक तो रेगुलर बड़े बड़े जवान रहे थे। तो वो सेना का शासन ही था, मार्शल लॉ था। जिन क्षेत्रों में सेना का शासन है वहां के नागरिकों के अधिकार सीमित हो जाते हैं। फिर जाके ये कहे नहीं मैं तो सभा या सम्मेलन करूंगा, मुझे तो अधिकार है मैं तो रैली निकालूंगा। रैली नहीं निकाल सकते। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? जहां सेना का शासन है वहां के नागरिकों के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। लिख लो इसमें। हाँ वो फिर सेना अपने तरीके से चलती है। आ जाओ, तुम्हें हम बताते हैं, तुम्हारे अधिकार देते हैं एक एक। हाँ, रैली बनाते हैं वो, और फिर वो कौन से आते हैं? गोरखे क्या बोलते हैं उनको, वो आते हैं, वो सेना वाले भी, ब्लैक गोरख वाले, पूरे ब्लैक में आते होते हैं। बस आंख, हाँ वो जो ही मान लो, सिर्फ आंखें आंखें दिखती है उनकी, उन पर कोई कुछ कर भी नहीं सकता, मार दिया मर गया कुछ, सिर्फ आंखें दिखती है और कुछ नहीं दिखता उनका, सीधा मारते हैं वो।
सेना का शासन। इसमें लिख लो जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ, कोष्टक में लिख लो सेना का शासन लागू रहता है, जिन क्षेत्रों में सेना का शासन लागू रहता है, जिन क्षेत्रों में सेना का शासन लागू रहता है, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। उन क्षेत्रों में मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। अनुच्छेद 35। मूल अधिकारों में संशोधन संसद करती है, लिख लो इसमें। मूल अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत करती है। लिख लिया क्या सबने? एक और लिख लो, क्या पता। हाँ ये बात सही है। अनुच्छेद 35A एग्जामिनर का माथा फिर जाए, कोई मेरा जैसा बावड़ा आ जाए, है ना। इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर को एक तो 370 था, एक 35A था। अभी लिखवा रहे हैं लिखवा रहे हैं लिखवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत समाप्त कर दिया। एक बार लिख तो लो, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, है ना, राज्य का दर्जा या विशेष दर्जा एक ही बात। इसमें लिखो नीचे वाले लाइन में डैश करके, अनुच्छेद 35A को अनुच्छेद 35A को 1954 में 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आदेश से लागू किया गया था। राजेंद्र प्रसाद के आदेश से लागू किया गया था और इसे 2019 में 2019 में कोष्टक में लिख दो, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा, कोष्टक में लिख दो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। इसको भी समाप्त राष्ट्रपति के आदेश से ही किया गया है। समझ गए होंगे, इस समय रामनाथ कोविंद थे, है ना। राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तभी होता है सब कुछ। लागू भी उसी की वजह से हुआ था और समाप्ति भी इसी ने किया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ मूल अधिकार आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। कल हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, सभी ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को भी थैंक यू, धन्यवाद। आप जुड़े रहे इतने देर तक, तहे दिल से आभार आपका।
ऐसे ही जुड़े रहें और शेयर करें क्लासों को, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।